पोस्टर अनवीलिंग के बाद अब आती है बारी टीजर लॉन्च की। एवरीबॉडी आर यू रेडी? Thank you. Movie is on the UP background, नाम से ही पता चल रहा होगा। और बाकी तो नीरज जी आपको विस्तार में बताएंगे इसके बारे में क्या है। ये क्या है? कैसा होना चाहिए, जो प्रदेश की हालत को कैसा सही कर सकता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को कैसा सही कर सकता है, कैसे असंवैधानिक तत्वों का नाश कर सकता है, वो हम एक सीएम कैसा होना चाहिए, प्रदेश को कैसा ऊपर। जो स्थितियां बिगड़ती हुई जा रही है उसको कहीं कहीं यूपी स्टेट्स में आए हुए हमारे सीएम ने, हिंदुस्तान के जितने भी सीएम हैं हर स्टेट्स के, उन्हें अपने स्टेट्स में इस फिल्म को दिखाना चाहिए। सारे एमपीज को अपनी सर्कल में दिखाना चाहिए, एमएलएस को अपनी टेरिटरी में पूरी फिल्म दिखानी चाहिए ताकि वो महसूस कर सके कि हिंदुस्तान को खुशहाली बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जी का सम्मान करें। जी ने भी कह दिया है, हमारे प्रोड्यूसर कुलदीप जी ने भी कहा है, और रूपाली जी, थैंक यू। आज के जमाने में ऐसी फिल्मों का बनना जरूरी है, लाजमी। जो फिल्म कर सकती है वो भाषण नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते, तो ये आज के हालात को दर्शाती हुई फिल्म है। तो खेर साहब आ चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। Yes, ladies and gentlemen, जोरदार धमाकेदार तालियां for one and only versatile actor, producer, director Anupam Kherji. Everybody is right here. 2016 and Padma Shri in 2004. जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए एक बार for none other than Anupam Kher. Also the founder and director of Actor Prepares. Everybody, दोषक सर आपका, सभी लोग बहुत ही बस अभी आ ही गए हैं तो आपको हम ऐसे कैसे 1 बजे आना है। लेट नहीं, मैं बहुत टाइम पे आ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त हैं ये मनोज जी, और मनोज जी को मैं बहुत पिछले बहुत सालों से जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ। अवतार जी को बहुत दिनों बाद मिला हूँ, तो मैंने इनसे और कुछ नहीं पूछा और मैं आ गया। Anupam Kherji. And now आ रहा है कि मुझे दो। And now ladies and requesting Mohan Bhagat ji to please come up on stage. मतलब at least in this film, so thank you for inviting me here, and it was a pleasure being a part of this film. And definitely about my character, मुझे देख के आपको पता चला होगा कि मैं किस प्रकार का किरदार इसमें निभा रहा हूँ, तो मैं इसको एलाबोरेट नहीं करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। और बोलना तो जो है वो बाकी सब लोगों ने बोल दिया। मैं ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम सभी लोग, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, म्यूजिशियन, कोई भी हो, सब लोग अपने व्यक्तता का वो एहसास लोगों को किस हिसाब से कनेक्ट हो जाएगा, ये फिल्म के बाद ही पता चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच नरेश सर। आप मनोज सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई भी काम अधूरा है। So yes, everybody, धमाकेदार तालियां for the entire team of the UP5. विनीत शर्मा जी आइए स्टेज पे।
50 साल से एक्शन कर रहे हो, एक हीरो नहीं है जिसका एक्शन नहीं किया हो। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, थैंक यू, थैंक यू सर। ये फिल्म क्या है? ओके, ये सिनेमा, नाटक, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का जो माध्यम है वो करता है। तो समाज में हो रही बातें, हमारे आसपास हो रही बातें, वो तो कभी भी कॉन्टेम्पररी है ना? तो अब आपको लगता है कि ये आया चुनाव इसलिए ये फिल्म आ रही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। सर, एक फिल्म आई थी नायक, उसमें एक दिन का सीएम बने थे अनिल कपूर जी, उससे सिमिलर है? यहाँ एक दिन का नायक नहीं है ये एक दिन का नायक बना नहीं है। जो किरदार है मेरा, वो एक दिन का नायक नहीं है, प्रॉपर व्यवस्थित नायक है। हमारे एरिया में गिने जाते थे मिस्टर सीडीसी, उन्हें यूपी जाना था तो वो जीप लेकर के निकले थे। वो बोले यार ऐसे टाइम में हमें पहुंचना पड़ेगा, जो घटना बनी। तो इसको लेकर के मेरे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर हमारे एक योगी जी के आने से उस बिगड़े हुए स्टेट्स की हालत कार्य रूप दिया गया। मंत्री जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? तो इस फिल्म में जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कॉप का है। किसी भी पूरा डिटेल में, हाँ, कॉप नहीं समझेंगे लोग। पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वेयर आई कम इन। सो आई एम हैंडलिंग द वुमेन डिपार्टमेंट। क्या कहना चाहेंगे आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म का? और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोग आई एम श्योर देखना चाहेंगे इसको। और अगर आप शेयर करना चाहें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं नीरज को बहुत सालों से जानता हूँ। इसने हम सीएम के गुरु का है और सीएम के गुरु के प्रति वो कैसा बचपन से ही उसके साथ है और उसकी आज्ञा मानता है, उसका बहुत ही ओबीडियंट शिष्य है। और कैसे उन दोनों तो नीरज आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहानी बताई। कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरा किरदार, बोले भाई अभी सारी कास्टिंग हो चुकी है, ये मेरा एक किरदार है, आई वांट यू टू डू इट। तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ इतना वो नहीं है। तो बोले आप एक बार विस्तार से स्क्रिप्ट के साथ। अवतार सर ने कहा कि इस तरह के टॉपिक पर पिक्चर बननी चाहिए और आपने भी कहा कि फिल्में समाज का आईना होती है। तो आपको लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद और स्टेट्स को भी एक मैसेज जाएगा कि क्राइम रेट्स कैसे कम किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जाएगी इस फिल्म के? प्रोड्यूसर साहब ने जिस तरह से विस्तार पूर्वक कहा, एक मिनट आप लोग बात करना थोड़ा। स्टेट, एक राज्य जिसमें चाहे वो भूमाफिया हो, किसी भी तरह के माफियाज हो, जिससे पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है और जंगल राज हो जाता है। एक सेल्फलेसली काम करने वाला व्यक्ति जब आता है कि जिसको कोई पर्सनल गेनिंग का इंटरेस्ट नहीं है, दिन बढ़ाता जा रहा है। हम आज भी देखते हैं यूपी, मतलब आज अयोध्या बना, अयोध्या के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कितनी जबरदस्त तरीके से अच्छा खासा चल रहा है। एक इंसान को ऐसा लगा कि मुझे अपने सोसाइटी और समाज के प्रति रिएक्ट होना है। उन्होंने सिनेमा ये माध्यम चुन लिया, नीरज जी के साथ बैठकर स्क्रिप्ट के बारे में वर्कआउट किया। अब ये कहानी के अंदर बिगड़ी हुई जो व्यवस्था और इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम भी नजर आने लगा है। नीरज सर, आपसे सवाल आखिर में, आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये फिल्म दर्शकों को कब देखने को मिल सकती है, किस तरह से आप मुश्किल काम करेंगे? तो ये तो 8 मार्च को रिलीज है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों की मदद के बिना काम नहीं होगा। आप सबकी हेल्प चाहिए ऐसी फिल्म में। घोषणा कर दूं, आप लोग जितना प्रमोट कर सके, आपकी मदद के बिना नहीं होगा। विश्व गुरु बनाने आप जा रहा सबको हूं हम मैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मदद चाहिए हम लोगों को इस फिल्म के लिए, प्लीज। एक बात सर ने जो दोहराई है उसको ही मैं आगे बोलता हूँ कि जो एनिमल राज था, जो रावण राज था, उसको खत्म करके कैसे राम राज्य प्रस्थापित हो सकता है, उसका उत्तर है द यूपी फाइल्स। और दूसरी एक बात,
और दूसरी एक बात,